जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इख्तियार देता है कि वो एक निगाहे करम डालता है तो इंसान के दिल की दुनिया भी बदल देता है और साथ ही साथ उसकी तकदीर भी बदल देता है। इसलिए किसी ने कहा कि निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ये शेर सारे औलिया के लिए नहीं, ये तकवीनी औलियाए किराम के लिए, ये याद रखिए आप। और तकवीनी जो वली है उनकी तादाद मुकर्रर है, हर जमाने में इनकी तादाद 300 रहती है। तकवीनी वली, तशरीई वली बनना आसान है, मगर तकवीनी वली बनना यह बड़े इस्तिकामत का काम है, बड़ी हिम्मत का काम है। इसमें 300 औलिया होते हैं, 40 इसमें औताद होते हैं, 7 इसमें गौस होते हैं और एक कुतुबुल आलम होता है, एक कुतुबुल आलम होता है। ये तादाद है तकवीनी औलियाए किराम की। अब आओ जरा सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी के दिल में अपना खौफ पैदा करता है तो वो खलवत में रहे तब भी डरता है, जलवत में रहे तब भी डरता है, शहर में रहे तब भी डरता है, खंडर में रहे तब भी डरता है, मकान में रहे तब भी डरता है, खुल्लम खुल्ला रहे तब भी अल्लाह से डरता है। और ऐसा डरता है अगर कोई वली की ताज़ीम करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ताज़ीम करने वाले को वली बना दिया करता है। अपने ज़माने के बहुत बड़े वली गुजरे हैं जिनका नाम इमाम अहमद इब्ने हंबल है, जिन्होंने 99 मरतबा अल्लाह का दीदार किया है, जिनके मज़ार पर सरकारे गौसे आदम ने हाज़री दी है। और जिस वक़्त में बगदाद वाले शहंशाह अब्दुल कादिर जिलानी ने इमाम अहमद इब्ने हंबल के मज़ार पर हाज़री लगाई थी, उस वक्त में इमाम अहमद इब्ने हंबल अपने मज़ार से बाहर आए थे और आने के बाद में गौसे आदम को सीने से लगाया था और लगाने के बाद कहा था, अब्दुल कादिर आती दुनिया तक सारे वलियों की गर्दनों पर फकत तेरा कदम रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इमाम अहमद इब्ने हंबल है, अल्लाह अकबर। ये अपने शागिर्दों के दरमियान में जलवागर हैं। आप टेक लगा करके लेटे हुए थे कि आपके कुछ तलामिज़ा आपकी बारगाह में हाजिर हैं या कुछ खास मुरीदीन आपकी बारगाह में हाजिर हैं। इमाम अहमद इब्ने हंबल के सामने किसी बुजुर्ग का तस्किरा हो गया, एक अल्लाह वाले का नाम आ गया। जैसे इमाम अहमद इब्ने हंबल के तलामिज़ा में से किसी तालिबे इल्म ने किसी बुजुर्ग का जिक्र किया, वो बुजुर्ग या तो इमाम अहमद इब्ने हंबल के हम असर थे या आपसे पहले के गुजरने वाले बुजुर्ग थे। जैसे ही उनका तज़किरा आया था, उनका नाम आया, इमाम अहमद इब्ने हंबल अभी लेटे हुए थे, टेक लगा करके फौरन अपने तकिए को हटाया और हटाने के बाद में अदब से बैठ गए। तमाम तलामज़ा ने देखा, मुरीदीन ने देखा कि अभी हमारे शेख तकिए की टेक लगा करके आराम कर रहे थे, मगर जैसे ही किसी अल्लाह वाले का नाम आया फौरन आपने अदब को मलहूज रखा और अपने तकिए को एक तरफ रख दिया। रखने के बाद में अदब से बैठ गए। तमाम मुरीदों ने कहा, हुजूर ये क्या है? तो इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते हैं, ये अल्लाह के वली की ताज़ीम है, ये अल्लाह के वली के नाम का एहतराम है। यानी पता चलता है वलियों की ताज़ीम करना चाहिए, वलियों का एहतराम करना चाहिए। जब इनकी बारगाह में आओ तो जहां ज़बान पे लगाम होती
होती है वहां दिल पर भी काबू होना चाहिए। इनकी बारगाह में ऐसे आओ, इनकी बारगाह में इस अंदाज में आओ कि जब इनकी निगाहें करम उठे हमारी तकदीर बदल जाए। इस अंदाज में आओ और याद रखिएगा जहां अल्लाह वाले ईमान अता करते हैं वहीं अगर इनकी बारगाह में आकर के थोड़ी सी खामी या गुस्ताखी हो जाती है तो ईमान जाए भी हो जाता है। अब कोई वहाबी बदअकीदा बोल सकता है औलियाए किराम की ताजीम का हुक्म कहां से साबित है? हमें हदीस से बताओ, हमें कुरान से बताओ। तो हम कहेंगे सुन, हदीस से हम बाद में बताएंगे, पहले कुरान को देख ले। कुरान का 15वां पारा है और इसी कुरान के 15वें पारे में सूरह काफ है। सूरह काफ के अंदर अल्लाह ने फरमाया है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाती वलाशिक्की युरीदूना। कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नबी के इश्क की शमा जला रहे हैं हम। कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नबी के इश्क की शमा जला रहे हैं हम। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, नबी के नाम का जलसा सजा रहे हैं हम। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, नबी के नाम का जलसा सजा रहे हैं हम। अब जरा तवज्जो दें आप, मेरे हुजूर ने यहां अपने गुलामों को बशारत दी। सरकार ने फरमाया जो जमीन पर रहकर के अल्लाह का जिक्र करेंगे कल मैदान माशर में उन्हें जन्नत का मुज़्दा मिलेगा। जब वो दाखिल होंगे तो मुस्कुराते हुए जन्नत में जाएंगे। कैसे जाएंगे? जल्दी बोलो, कैसे कैसे जाएंगे? मुस्कुराते हुए जन्नत में जाएंगे। ये जन्नत में जाने का जो अंदाज है ये मुस्कुराहट वाला, और यही वजह है कि जब ये सुन्नी वलियों के दरबार में आता है तो आता है रोता हुआ, मगर जब वापस जाता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है, मुस्कुराता हुआ जाता है। आप वलियों के दरबार में हाजिर होते हैं, वलियों की बारगाह में हाजिरी आप देते हैं। मैं यहां से आपको चंद बातें बता दूं। वली दो तरह के होते हैं, बहुत ध्यान से सुने कारी साहब कबला। वली दो तरह के होते हैं। एक वली तशरीई वली होता है और एक वली तकवीनी वली होता है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, देखें, ठीक है? लच्छेदार तकरीर हमको आती नहीं है, पढ़ी लिखी बात करने की कोशिश करता हूं। एक वली तकवीनी वली होता है और एक वली तशरीई वली होता है। तशरीई वली उसको कहा जाता है जो अपनी जिंदगी में हुजूर की सुन्नतों पे अमल करे, उसे तशरीई वली कहा जाता है। और इन्हीं के ताल्लुक से, तशरीई औलिया के ताल्लुक से, जो हुजूर की सुन्नतों पे अमल करे, इन्हीं के ताल्लुक से आया है कि 40 मर्दों में अल्लाह का एक वली होता है। 40 मर्दों में अल्लाह का एक वली होता है। मैं डर रहा हूं ना इस वक्त। बात यह है, जिस वक्त मुझे आना चाहिए था मैं आ गया, उसी वक्त मुझे बोलना चाहिए था, तो थोड़ा सा मिजाज मेरा वैसा रहता जैसा मैं हाजिर करता हूं। दिल लगाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। देखे, एक तशरीई वली होता है और एक तकवीनी वली होता है। तकवीनी जो वली होते हैं ना, उनकी तादाद मुकर्रर है और तशरीई वली की तादाद मुकर्रर नहीं है। जो जिस कदर हुजूर की सुन्नत पे अमल करेगा, जो जिस कदर अपने आप को परहेजगार बनाएगा, जो जिस कदर अपने आप को मुत्तकी बनाएगा, जो जिस कदर अपने नफ्स पर कंट्रोल करेगा, वो उतना ही ज्यादा अल्लाह का कुर्ब हासिल करेगा। फिर यह आएगा तशरीई जमात में, यानी हुजूर की सुन्नतों पे अमल करने के बाद
40 मर्दों की जमात में से एक वली होता है, और वो वली वो होता है जो सबसे ज्यादा उन 40 में मुत्तकी और परहेजगार होता है। जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार होता है, और परहेजगार भी ऐसा हो कि अपनी मोबाइल में नंगी तस्वीरें ना देखे, कानों से गाने ना सुने, अपनी निगाह से किसी गैर महरम औरत को ना देखे, अपनी जबान से कभी किसी को गाली ना दे, अपने चेहरे पर दाढ़ियां सजा के रखे, नमाज मस्जिद में जमात के साथ अदा करे, जब कदम उठाए तो हुजूर का नाम ले, बिस्तर पे जाए तो हुजूर का नाम ले, मस्जिद में जाए तो दुरूद पढ़ता जाए, नमाज अदा करके जब घर आए तो दुरूद पढ़ता आए। जब ये तरीका, ये अंदाज किसी बंदे का हो जाता है तो 40 मर्दों की जमात में से अल्लाह उस एक नेक बंदे को जो सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार होता है, अल्लाह उस बंदे को वलायत का दर्जा अता कर देता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तकवीनी वली वो होता है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इख्तियार देता है कि वो एक निगाहे करम डालता है तो इंसान के दिल की दुनिया भी बदल देता है, और साथ ही साथ उसकी तकदीर भी बदल देता है। इसलिए किसी ने कहा कि निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ये शेर सारे औलिया के लिए नहीं, ये तकवीनी औलिया किराम के लिए, ये याद रखिए आप। और तकवीनी जो वली है उनकी तादाद मुकर्रर है, हर जमाने में इनकी तादाद 300 रहती है। तकवीनी वली, तशरीई वली बनना आसान है, मगर तकवीनी वली बनना यह बड़े इस्तिकामत का काम है, बड़ी हिम्मत का काम है। इसमें 300 औलिया होते हैं, 40 इसमें औताद होते हैं, 7 इसमें गौस होते हैं, और एक कुतुबुल आलम होता है, एक कुतुबुल आलम होता है। ये तादाद है तकवीनी औलियाए किराम की। अब आओ जरा सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी के दिल में अपना खौफ पैदा करता है तो वो खलवत में रहे तब भी डरता है, जलवत में रहे तब भी डरता है, शहर में रहे तब भी डरता है, खंडर में रहे तब भी डरता है, मकान में रहे तब भी डरता है, खुल्लम खुल्ला रहे तब भी अल्लाह से डरता है। और ऐसा डरता है अगर कोई वली की ताज़ीम करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ताज़ीम करने वाले को वली बना दिया करता है। अपने ज़माने के बहुत बड़े वली गुजरे हैं जिनका नाम इमाम अहमद इब्ने हम्बल है, जिन्होंने 99 मरतबा अल्लाह का दीदार किया है, जिनके मज़ार पर सरकारे गौसे आदम ने हाज़री दी है। और जिस वक़्त में बगदाद वाले शहंशाह अब्दुल कादिर जिलानी ने इमाम अहमद इब्ने हम्बल के मज़ार पर हाज़री लगाई थी, उस वक्त में इमाम अहमद इब्ने हम्बल अपने मज़ार से बाहर आए थे और आने के बाद में गौसे आदम को सीने से लगाया था और लगाने के बाद कहा था, अब्दुल कादिर आधी दुनिया तक सारे वलियों की गर्दनों पर फकत तेरा कदम रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत,
नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इमाम अहमद इब्ने हम्बल है। अल्लाह अकबर। ये अपने शागिर्दों के दरमियान में जलवागर है। आप टेक लगा करके लेटे हुए थे कि आपके कुछ तलामिज़ा आपकी बारगाह में हाजिर हैं या कुछ खास मुरीदीन आपकी बारगाह में हाजिर हैं। इमाम अहमद इब्ने हम्बल के सामने किसी बुजुर्ग का तस्किरा हो गया, एक अल्लाह वाले का नाम आ गया। जैसे इमाम अहमद इब्ने हम्बल के तलामिज़ा में से किसी तालिबे इल्म ने किसी बुजुर्ग का जिक्र किया, वो बुजुर्ग या तो इमाम अहमद इब्ने हम्बल के हम असर थे या आपसे पहले के गुजरने वाले बुजुर्ग थे। जैसे ही उनका तज़किरा आया था, उनका नाम आया, इमाम अहमद इब्ने हम्बल अभी लेटे हुए थे, टेक लगा करके फौरन अपने तकिए को हटाया और हटाने के बाद में अदब से बैठ गए। तमाम तलामज़ा ने देखा, मुरीदीन ने देखा कि अभी हमारे शेख तकिए की टेक लगा करके आराम कर रहे थे, मगर जैसे ही किसी अल्लाह वाले का नाम आया, फौरन आपने अदब को मलहूज रखा और अपने तकिए को एक तरफ रख दिया। रखने के बाद में अदब से बैठ गए। तमाम मुरीदों ने कहा, हुजूर ये क्या है? तो इमाम अहमद इब्ने हम्बल फरमाते हैं, ये अल्लाह के वली की ताज़ीम है, ये अल्लाह के वली के नाम का एहतराम है। यानी पता चलता है वलियों की ताज़ीम करना चाहिए, वलियों का एहतराम करना चाहिए। जब इनकी बारगाह में आओ तो जहां जबान पे लगाम होती है वहां दिल पर भी काबू होना चाहिए। इनकी बारगाह में ऐसे आओ, इनकी बारगाह में इस अंदाज में आओ कि जब इनकी निगाहें करम उठे हमारी तकदीर बदल जाए। इस अंदाज में आओ और याद रखिएगा, जहां अल्लाह वाले ईमान अता करते हैं वहीं अगर इनकी बारगाह में आकर के थोड़ी सी खामी या गुस्ताखी हो जाती है तो ईमान ज़ाय भी हो जाता है। अब कोई वहाबी बदअकीदा बोल सकता है औलियाए किराम की ताज़ीम का हुक्म कहां से साबित है? हमें हदीस से बताओ, हमें कुरान से बताओ। तो हम कहेंगे सुन, हदीस से हम बाद में बताएंगे, पहले कुरान को देख ले। कुरान का 15वां पारा है और इसी कुरान के 15वें पारे में सूरह काफ है। सूरह काफ के अंदर अल्लाह ने फरमाया है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाती वलाशिक्की युरीदूना वजहू। रब कहता है अपनी जानों को उनके पहलू में रखो, जिनका चेहरा देखो तो अल्लाह का जलवा नजर आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, स्पीकर बहुत ज्यादा लगे, दिल लगाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल लगाकर जरा बोले सुभान अल्लाह, सुभान और ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो, औलियाए किराम की बारगाह में आने के लिए, उनका कुर्ब हासिल करने के लिए, उनके कदमों में बैठने के लिए, उनकी रफाकत के लिए, उनकी सोहबत के लिए कुरान की आयत दलालत कर रही है। अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे वहाबियत का जनाजा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की ये एक आयत निकाल रही है। वो जो कहते हैं कि वलियों के दर पे जाके कुछ नहीं मिलता, उनसे कहो, तुम्हारे पीर ने ही कहा था, एक शेर लिखा था, या रसूले किब्रिया फरियाद है, या हबीबे मुस्तफा फरियाद है, सख्त मुश्किल में फंसा हूं आजकल, ऐ मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है। ये शेर किसने लिखा था? ये कासिम नानौतवी के उस्ताद ने लिखा, कुल्लियात में लिखा हुआ है। ये अशरफ अली थानवी के उस्ताद ने लिखा है। जानते हो, उनके उस्ताद ने लिखा है। अशरफ अली थानवी के उस्ताद ने, मुहाजिर मक्की, उन्होंने लिखा है। और अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब के अंदर खुद नकल किया है, इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक के अंदर। अशरफ अली थानवी वहाबी फिरके का बहुत बड़ा मौलवी, बहुत बड़ा मौलवी,
उसने अपनी किताब के अंदर लिखा, किताब का नाम याद रखिएगा, नोट कीजिएगा, इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक। इस किताब के अंदर अशरफ अली थानवी ने लिखा, जब मेरे मुर्शिद गिरामी, मेरे पीरो मुर्शिद अलालत की हालत में आए तो मुझसे कहा कि फला जगह ले चलो। मैं लेकर के चला। जब वहां पहुंच गए तो आपने कहा मुझे चारपाई पर लिटा दो। मेरे पीर चारपाई पर लेट गए और जैसे ही मेरे पीर चारपाई पर लेटे तो मेरे पीर ने कहा कि अब अनकरीब मैं तुम्हारे दरमियान से जाने वाला हूं। अशरफ अली थानवी ने लिखा है, जैसे ही मेरे पीर ने इतना कहा कि अनकरीब अब मैं तुम्हारे दरमियान से जाने वाला हूं, तो अशरफ अली थानवी कहता है, मैंने फौरन चारपाई का पाया पकड़ लिया और पकड़ने के बाद मैं रोने लगा। मैंने कहा कि हुजूर अब तो हम यतीम हो जाएंगे, अब हम आपसे फैज कैसे हासिल करेंगे, अब हम आपकी बारगाह से इनाम हासिल कैसे करेंगे। तो जानते हो अशरफ अली थानवी लिखता है, वो कहता है कि मेरे पीर ने चारपाई पर लेटे हुए कहा था ए मेरे शागिर्द अशरफ अली सुनो, जैसा फैज तुम मेरी जिंदगी में मुझसे हासिल करते थे वैसा ही फैज मेरे इंतकाल के बाद मेरी तुरबत से तुम्हें मिलेगा। अब जरा अंदाजा लगाइएगा, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ये लिख रहे हैं और इसको लिखने ये कह रहे हैं और लिखने वाला अशरफ अली थानवी है। अब उससे कहा जाए कि तूने अपनी किताब में लिखा है कि तेरा पीर वैसा ही फैज पहुंचाएगा जैसी हयात में पहुंचाता था, बाद इंतकाल के अपनी तुरबत से वैसा ही फैज पहुंचाएगा। तो हमें पता चल गया है कि जब